अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ मुसाफिर व्लॉग। रात कैंपिंग की चकवाल में गर्मी में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा बंदा तंग तो होता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह उठ के सारों ने अपने अपने सामान बांधे, रेडी होके फिर हम निकले। रास्ते में रुके, क्वेटा होटल में नाश्ता किया और फिर अपनी जर्नी को जारी कर लिया टूवर्ड्स चहल अब्दाल। आज का प्लान है चहल अब्दाल और कटास राज को विजिट करने का, लेकिन पॉसिबल यही है कि चहल अब्दाल के बाद हम वापस हो जाएं, जो एक्सपीरियंस रहा है पुराना उसको देखते हुए। पहाड़ों में खूबसूरत सी रोडों से गुजरते हुए और कुछ बीच में ऑफ रोड पैचेस से गुजरते हुए हम पहुंच गए चहल अब्दाल के मोड़ पे। और इस ट्रिप की खास बात ये कि हमें कुछ फीमेल राइडर्स ने भी ज्वाइन किया हुआ था, जिनकी ड्राइविंग स्किल्स देख के बहुत मज़ा आया। तो ट्रैवल व्लॉग्स और मोटो व्लॉग्स देखने वाले दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद, और चलिए देखते हैं आज का व्लॉग। नहीं कर रहा उठने का। टायर मेरे ख्याल से सारे ही उठ गए हैं ग्रुप में अंदर। कि आने जाने का जो है ना, फिर ये मामला होता है कि आपको ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ता है। बाहर का सीन कुछ ऐसा है, ये आप देखें तो ये हालात हैं, ये कैंप के अंदर के हालात हैं। नींद बड़ी जबरदस्त आई रात को, और अब बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अमूमन जब मैं खुद अकेला ही होता हूँ, कहीं पे ट्रैवल करके जाता हूँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से इजी होके चीज़ें कर रहा होता हूँ। लेकिन ग्रुप में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो फिर यू हैव लिमिटेड टाइम कि जिसमें आपने सब कुछ कर लेना होता है। तो फिर आप सुबह उठ के, इससे पहले कि हम कहीं नाश्ते के लिए जाएं या कहीं और जाएं, तो मुझे ये था कि यार मैं यहाँ की थोड़ी सी ड्रोन शॉट्स भी बना लूँ, थोड़ा सा एरिए को भी एक्सप्लोर कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें वो करने के लिए फिर मैं निकल पड़ा। हर कोई लाइफ को अपने हिसाब से देखता है, लेकिन मेरा जो मंत्रा है तो वो ये है कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए और अपने आप को ये रियलाइजेशन ज़रूर देनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से जी रहा हूँ। अदरवाइज आप मिजरेबल रहते हैं। बेशक आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होती दैट यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, फिर आप रोते रहते हैं। चलें जी, अब यहाँ से वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। बल्कि वापसी नहीं है, एक चहल अब्दाल जगह है जो हाईएस्ट पीक है इस एरिया की। तो पहले वहाँ पे जाएंगे, फिर कटास राज का भी शायद प्रोग्राम है, तो वो विज़िट करेंगे, और देन इन दी एंड हम वापस जाएंगे। अब कटास राज जो है यानी कि कंफर्म नहीं है, शायद हो शायद ना हो, तो ऐसे ही है। अल्लाह अकबर। नाइट बड़ी ज़बरदस्त रही, कैंपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सच। पैराडाइज वैली ये हमारे होस्ट थे, इससे बचा जाए तो बेहतर यही है कि नीचे करने। सुबह यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट में कमियाँ कोताहियाँ थी, बट आई थिंक वी शुड फॉरगिव देम, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इनका वेन्यू चेंज हो गया। यहाँ हूँ रह गए हैं, तो ये गल है। ये जनाब यहाँ पे कोयटा होटल के हालात हैं, और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता और चाय, और ये सारे कप जो है ना चाय के, ये अदनान ने भी हैं और ताहिर भाई भी। बड़ा इन्हें रोका कि यार फ्री का अगर मिल रहा तो इसका ये मतलब नहीं कोई बंदा ख्याल करे
ये देखें, ये पेट में से चाय जो है ना वो बोल रही है। खैर भाई सर, आप क्या करते हैं? क्यों इतना आपने ऊपर जोर दिया? नाश्ता आपने 10 बंदों का नाश्ता कर लिया है। मैं तो यही तो कहने लगा था कि खामखा बदनाम हो जाऊंगा, अभी एक बंदे का भी मैंने नहीं किया। चलें जी, अब यहाँ से नाश्ता हो गया और चहल अब्दाल की तरफ अब सफ़र शुरू करते हैं। न्यू प्लेस, उम्मीद है कि राइड भी अच्छी होगी। सारे जवान तैयार है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, सब खैर है? इस्लामाबाद तो भाई बता रहे थे कि 2 चौक आएंगे, इतना नहीं है, आपने सीधे जाना। 6 लफ्तार भी चिल्ला का है तो ये होंगे वलीउल्लाह। आगे रोड बन रहा है, रोड है खराब, सब टामे टामे ही जाना है। देखते हैं कि कहाँ तक रोड खराब रहता है और कहाँ से ये बेहतर शुरू हो जाता है। हाँ 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 हाँ, क्या बात। लैंडस्केप खुला वो वहाँ पे नहीं जी, ये शाहपुर सईदा में गाँव आ गया है और यहाँ से हम हो रहे हैं उधर। और यहाँ से फिर थोड़ा सा ऑफ रोड स्टार्ट होगा। सड़क ये बनाने के लिए इन्होंने रखी हुई है बजरी वगैरह। अच्छी बात है कि अब सड़कें जो हैं दूर दूर इलाकों में वेल कारपेटेड किस्म की बनना शुरू हो गई, होना चाहिए। नाउ वी आर लिविंग इन एज के अब सड़कों का जाल वो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आई होप कि यहाँ से ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी और बाइक कह तो रहे थे सीधा ऊपर पहुँच जाएंगे, तो होपफुली ऊपर हम पहुँच जाएंगे। आप ये ऊँट के ऊपर चारा वगैरह और बाकी सामान वगैरह रखते तो क्या है, सहराई घोड़ा। ये अब हम पहाड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और यहाँ से मेरे ख्याल से पहाड़ के ऊपर हमने चढ़ना शुरू कर देना। डेरी वाली सरकार चलें जी, अब सारे इस तरफ हो गए हैं। मैंने कहा था कि यही रोड जाता है, तो हम सारे अब इस तरफ मुड़ गए हैं।
के लिए ये पहली बार ही है कि इस एरिए में इस जगह पे जा रहे हैं। ये कुछ मुश्किल जाने वाली बात है। तो मैप्स पे भी ये लोकेशन वाली थी, पता नहीं की होती बता देते, लेकिन नहीं होती। Assalamualaikum. अब ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे हम थे और यहाँ पे जिस तरीके से लेफ़्ट राइट पे खुले मैदान नज़र आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कहीं आप ज़मीन के ऊपर प्रॉपर ग्राउंड में चल रहे हो। फील ही नहीं हो रहा था कि यार ये आप पहाड़ की इतनी ऊंचाई के ऊपर हो, क्योंकि इस तरह खुले मैदान अजीब सा लगता है। एनीवेज़ यहाँ से राइट होके अब हमने फाइनल जो डेस्टिनेशन है हमारी टूवर्ड्स चहल अब्दाल बोर्ड भी लगा हुआ था जहाँ से हम राइट हुए हैं, और ये अब आगे यहाँ से कच्चा ट्रैक शुरू हो गया है। दैट मीन्स कि हम करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर रोड यहाँ पे नहीं है, ये कच्चा सा ट्रैक ही है जो हमें आगे लेके जाएगा। और जिस तरह से कंडीशंस लग रही हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई ख़ास ट्रैफिक या लोग तो आते हैं नहीं, लेकिन रास्ता एटलीस्ट चलो शुक्र है बनाया हुआ है ताकि लोग हमारे जैसे बाइकर्स या कोई ऑफ रोड कोई गाड़ी में आए हों तो वो यहाँ पे जा सकें। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है यहाँ पे, जब आप कभी पहाड़ियों की टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जो दरख्त वगैरह होते हैं वो भी थोड़ा अजीब किस्म की, उनको देखने में आपको लग रहा होता है कि ये रूटीन में आप नीचे जब आप अपने इलाके में होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे दरख्त नहीं नज़र आते, छोटे छोटे बुशेस टाइप की होती हैं। तो जिस तरह वो जापानीज़ बॉन्साई तो उस किस्म के, तो बहरहाल यहाँ पे भी ये इस किस्म की छोटे मोटे से दरख्त, वो ज़्यादा यानी कि कद नहीं था उनका, वो उस तरह के नज़र आ रहे थे। एनीवेज लाहौर से काफ़ी सारी जो फीमेल बाइकर्स हैं वो भी आई हुई थी। वन ऑफ देम वो ये मेरे ख्याल से बड़ा बाइक है, होंडा का है या वो चला रही थी। आई थिंक इट्स 900 और 1200, तो हैंडल करना इसको आसान नहीं है, तो हेड्स ऑफ टू देम जो इसको यहाँ पर चला रही थी बड़े बेहतरीन तरीके से। बाकी ये कि जो सामने टॉप आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने पहुँचना है, और रास्ता अब ज़्यादा आगे नहीं रह गया, लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जा रहे थे तो थोड़ा सा ये है कि पत्थरों की तरतीब और बाकी चीज़ें वो ख़राब होती जा रही थी। बाकी अगर ओवरऑल मैं इस ऑफ रोड को रेट करूं तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही कम था, कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है। कोई भी बंदा किसी किस्म के बाइक पे भी यहाँ पर बआसानी आ सकता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर, और जैसे यानी कि उमूमन हमने ऑफ रोड्स देखे हैं तो वो बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इन्होंने रोड को बेहतर तरीके से लेवल किया हुआ था, बड़े बड़े पत्थरों को हटाया हुआ था, तो रास्ता काफ़ी कदरेगा।
आसान था। अब यहाँ पे हम पहुँच गए थे और ये बेसिकली हमारा लास्ट पॉइंट था जहाँ पे हमने अब आगे स्टे करना है। और यहाँ से आगे ऑल्दो रास्ता जाता है लेकिन वो रास्ता ज़्यादा मुश्किल था, तो ज़्यादातर बाइकर्स ने यहीं पे बाइक को खड़ा कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि कुछ बाइकर्स आगे चले गए हैं। बाकी अब आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से आगे चहल अब्दाल की जो चिल्लागाह है वहाँ तक की ड्रोन शॉट्स और कैसा एरिया ये है, किस तरह के यहाँ से लैंडस्केप्स वगैरह नज़र आते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपको ड्रोन शॉट्स में दिखाते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग भी जो TRC ग्रुप के साथ और बहुत सारे तमाम बाइकर्स के साथ चहल अब्दाल और चकवाल को एक्सप्लोर करने का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था डॉक्टर मिन्हास की तरफ से, तो वो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद फिर यहाँ से वापसी हुई और कुछ दोस्तों ने प्लान किया वापस खटास राज की तरफ जाने का, और बाकी हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी जगह को कवर करने के बाद फिर थकावट इतनी हो जाती है कि अगर आप दूसरी किसी जगह की तरफ अटेम्प्ट करें तो थकावट इतनी होती है कि वो जगह बेशक अच्छी भी हो तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो तमाम दोस्तों ने यही सोचा कि यार नहीं, इस दफ़ा यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर प्लान कर लेंगे राइड को और फिर नेक्स्ट जो भी होगा उसको देखेंगे। मैंने तो बहरहाल प्लान कर लिया कि गर्मी इतनी होती है यहाँ पे इन एरियाज़ में कि सर्दियों से पहले दोबारा इस तरफ का रुख नहीं करना। तो अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।